हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई डाउट 101 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पैशन की डीप नाइट फीलिंग्स, थॉट एंड इमोशन क्या है आपके लिए। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए, आप अपनी पैशन को सोचते रहिए, विजुअलाइज करते रहिए, तो ये रीडिंग आपके साथ ज़्यादा मैच होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप कांटेक्ट में हो या बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या थोड़ी बातचीत कम हो रहा है, तो सब कुछ सिचुएशन के लिए भी ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है किंग ऑफ सर्स। तो नेक्स्ट आई है थ्री ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है दो कार्ड, थ्री ऑफ कप और नाइट ऑफ पेंटिकल। तो चलिए और कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद फाइनली डिटेल में रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। तो पहला कार्ड आई है दी हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आई है दी मून। नेक्स्ट आई है टू ऑफ कप, सोलमेट, वाव। और नेक्स्ट आई है क्वीन ऑफ सर। तो बॉटम ऑफ द डेट सिक्स ऑफ कप, वाव, डबल सोलमेट की एनर्जी। तो बहुत ही ये पर्सन कल रात आपको मिस कर रही थी। तो आई होप आपको सारी कार्ड दिखाई दे रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले जो बात मैं बोलना चाहती हूँ वो है आपके पैशन और आपका जो रिश्ता है ना, इस रिश्ते में आपके पैशन का जो पहला थॉट थी वो है आप दोनों सोलमेट हो। ये पर्सन जान गई है, ये पर्सन को पता चल गया है, ये पर्सन और आप सोलमेट हो। आप दोनों का ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। लेकिन ये पर्सन इस कनेक्शन की जो महत्व होती है, ये कनेक्शन की जो वैल्यू वो नहीं कर पाई है, या कुछ कुछ लोगों के लिए पर्सन समझ ही नहीं पाई है, कुछ कुछ लोग कर नहीं पाई है इस पर्सन के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए कुछ नहीं कर पाई है। और कुछ कुछ लोग तो जानबूझ करके आपको इस रिश्ते में धोखा दिया है। तो उन सब बात को सोचकर ना ये पर्सन को बहुत ही तेज़ी से कल रात सबसे पहले जो मेन जो फीलिंग्स था, ये खुद को बहुत ही एक एक ऐसी नज़र से देख रही थी ना, जो खुद को ही ये पर्सन अपनी नज़र में गिर चुका है, खुद को ही बहुत ही छोटे नज़र से देख रही थी। क्योंकि ये पर्सन को बहुत ही तेज़ी से गुस्सा आ रही थी खुद के ऊपर। ये पर्सन क्यों इस सोलमेट के रिश्ते को पहचान नहीं पाई है, आपको क्यों ये पर्सन पहचान नहीं पाई है, आपके प्यार को ये पर्सन क्यों इग्नोर किया है, आपके प्यार को ये पर्सन टुकड़ा कर क्यों किसी और पर्सन के पास गई है, क्यों आपके दिल को चोट पहुंचाई है। तो सब कुछ तो ये पर्सन ऑलरेडी कर लिया। जिन लोग बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये पर्सन को ऐसा लग रही थी जिंदगी हर किसी को मौका नहीं देती है, जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेता है। तो ये पर्सन को अभी ना कुछ ऐसा ही परीक्षा थी, कुछ कर्मा थी, जिसके लिए ये पर्सन अपनी सोलमेट को पहचान नहीं पाई है। लेकिन आप ये पर्सन अपनी सोलमेट को अच्छी तरीके से पहचान पा गई। ये पर्सन को आप ऐसा लग रही है जिंदगी जिस भी मुकाम तक आकर इनको खड़ी कर दिया है ना, आपके साथ अगर बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, तो ये पर्सन इस वक्त अपने प्यार को हाइड करते करते थक चुकी है। जो भी सिचुएशन में आकर ये पर्सन आपसे दूर हुआ थी ना, तो आप वो सब सिचुएशन में आपके पर्सन को दम घुट रहा है। ये पर्सन को शांति चाहिए, सुकून चाहिए। ये पर्सन और अपना प्यार हाइड नहीं कर पा रही है। हो सकती है आप ये पर्सन के साथ इस वक्त बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, कोई भी बातचीत नहीं है। ये पर्सन अपना प्यार हाइड करके बैठी है, आप भी अपना प्यार हाइड करके बैठी हो। दोनों में ही ईगो मैटर चल रही है, दोनों में ही एक दूसरे को स्टॉक कर रही हो, एक दूसरे के बारे में जानकारी ले रही हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी शो नहीं कर रही हो। तो इन सिचुएशन में ना सब कुछ समझ आती है, आपके पर्सन को भी आपका क्रियाकलाप समझ आती है, आपका भी आपके पर्सन की क्रियाकलाप समझ आती है, लेकिन दोनों ही बिल्कुल साइलेंट हो। तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोच रही थी कल रात, वो थक चुका है, थक चुका है अपने आप से लड़ते लड़ते, आपसे भागते भागते, आपके प्यार की इग्नोर करते करते। ये पर्सन अपना प्यार हाइड करते करते थक चुका है, अब और नहीं होता है। अब वो टाइम आई गई है जो आपके पर्सन को अपना प्यार आपके सामने बताना है। कोई गलती किया है तो माफ़ी मांगना है। इस रिश्ते में न्यू स्टार्टिंग चाहिए और इस रिश्ते में
जिन लोगों की वजह से जो भी सिचुएशन में आकर ये पर्सन दूर हुआ है ना, वो सब सिचुएशन को ये पर्सन ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसा आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स था, क्योंकि वो चाहती है, ये पर्सन चाहता है ना, जो भी ये पर्सन आपके दिल की हार्ट ब्रेक किया है ना, इसमें ये पर्सन का तो दोष था, लेकिन ये पर्सन कुछ कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन को ना मजबूर किया गई है थर्ड पार्टी। तो उन लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कल रात गुस्सा महसूस कर रही थी, खुद के ऊपर भी कर रही थी, उन लोगों के लिए भी कर रही थी, और आपके साथ कांटेक्ट नहीं करने के जो भी नहीं कर पा रही है ना, इसलिए भी ये पर्सन खुद को दोष दे रही थी। वो क्यों नहीं आपके तरफ आ पा रही है, क्यों आपके साथ बात नहीं कर पा रही है, क्यों आपको ये पर्सन मना नहीं पा रही है, क्यों अपना प्यार हाइड कर रही है, क्योंकि ग्रहण है। इसका असली जो कारण है वो है ग्रहण, जो आपको भी ना आपके पर्सन से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, आपके पर्सन को भी आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि कर्मा से रिलेटिव कुछ इशू है आप लोगों के रिश्ते में। हो तो आप लोग सोलमेट, लेकिन तब भी कुछ कर्मा आप लोगों के रिश्ते में बहुत ही भारी है। तो आपके पर्सन का कल रात जो डीप सोच थी वो है आपके लिए प्यार। ये पर्सन को ना और अकेलापन और जुदाई और आपसे ये जो दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये पर्सन को सब कुछ ख़त्म करना है। ये पर्सन को इस वक्त जो भी इन्होंने अब तक आपके साथ किया है, चाहे जानबूझकर गलती किया चाहे अनजानों में गलती किया, वो सब कुछ ठीक करना है। लेकिन कैसे करें? ये पर्सन को सबसे पहले जो गुस्सा आ रही थी, उसके बाद भी ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा रोना आ रही थी। ये पर्सन आपकी फ़ोटो को निकालते देख रही थी, बहुत समय तक देख रही थी, और आपकी फ़ोटो के सामने बात कर रही थी, और आपसे बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांग रही थी, रो रही थी खास करके। और सबसे मेन जो बात बोल रही थी ना, वो है आप उनको माफ़ कर दो। आप कहाँ हो? आपके कंधों की ज़रूरत है ये पर्सन को। ये पर्सन आपकी गोद में अपना सर रख कर बहुत ही ज़्यादा रोना चाहता है, क्योंकि गलती हो गई ये पर्सन से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गलती कर लिया, अपनी सोलमेट को पहचान नहीं पाई है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके सामने से आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रही है। तो आप क्या उनको भूल गई हो? क्या आपको उनकी याद नहीं आती है? आप उनको क्यों इग्नोर कर रही हो? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गई है? क्या आप उनको भुला देना चाहती हो? तो बहुत सारा क्वेश्चन ये पर्सन आपको पूछना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रही है। लेकिन सब कुछ आपकी फ़ोटो के सामने ये पर्सन बात कर रही थी। उनको आप चाहिए, आप उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाओ। चाहे कोई भी सिचुएशन हुआ है, आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, उनको आपकी ज़रूरत है। तो ऐसा बहुत ही ये पर्सन सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पर आई है 3 ऑफ कप की कार्ड और 2 ऑफ कप की कार्ड। तो आपके पर्सन उसके बाद ही जो उसका नाइट फीलिंग्स थी वो है, ये पर्सन को बहुत ही समय हो गई आपसे बात नहीं हुआ है, आपको सामने से नहीं दिखा है। तो ये पर्सन कल रात ऐसा भी सोच रही थी, ये पर्सन को ना जब से आपसे मुलाकात हुई है ना, तब से इसकी ज़िंदगी में सिर्फ सिर्फ आपका कमियां ही महसूस होती है, और किसी की कमियां महसूस नहीं होती है, और किसी की ज़रूरत ये पर्सन को महसूस नहीं होती है। क्योंकि क्यों मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि ये पर्सन ना पहले मुझे लग रही थी, आप जब ये पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार बता रही थी, अपना प्यार समझाने की कोशिश कर रही थी, तब बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में मस्त मौला वाला इंसान है, मस्ती करना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, क्योंकि थी अब कब की कार्ड आई है, ये सब चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। लेकिन आपके प्यार को ये पर्सन ठुकरा गई है। लेकिन कल रात ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, अभी तो ये पर्सन के पास सब कुछ है, उनकी दोस्त सर्कल है, उनकी एंजॉयमेंट है, उनकी फैमिली है, लेकिन आप कुछ सारी चीज़ों में ये पर्सन को मन क्यों नहीं लगती है? हो सकती है कोई और इंसान भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, जिसको ये पर्सन आपको छोड़कर जिसके प्यार में ये पर्सन पड़ गई थी, लेकिन वो पर्सन भी इस वक्त आपके पर्सन के पास ना सिर्फ एक, क्या बताऊँ, एक बोझ बनकर रह गई। क्योंकि इतना गहरी है आपका प्यार, इतना गहरी पड़ गई है आपकी सच्चे प्यार की वार आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि जब आपने सच्चे प्यार किया थी ना, तब ये पर्सन कदर नहीं किया है। तो तब से आज तक ये पर्सन जितना भी आपके साथ गलत किया है ना, उतना ही प्यार की लेवल बढ़ते गई है। ये पर्सन इस वक्त टोटली आपके प्यार में डूबा हुआ है। ये पर्सन को ना किसी और में इंटरेस्ट है, ना किसी और को ये पर्सन को चाहिए, सिर्फ आप चाहिए।
कि प्यार चाहिए, आपकी कंधों की ज़रूरत है, आपकी फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब कुछ ये पर्सन को आपसे चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। और सबसे मेन जो चाहिए ना वो है सुकून, शांति, जो ये पर्सन की ज़िंदगी में नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बेचैन है। अपनी बेचैनी ना ये पर्सन किसी के साथ शेयर कर सकते हैं ना ये पर्सन अपने अंदर दबा सकते हैं। बहुत ही इस तरीके से घुटन वाली सिचुएशन हो गई। लेकिन आपको तो ऐसा लग रही है, लेकिन नहीं, ये पर्सन के तो बहुत दोस्त है, ये पर्सन को तो ये है वो है फैमिली है, तो अपना आपका ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है। ये पर्सन तो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं। हाँ, सब कुछ है, मैं तो पहले ही बोली हूँ, ये पर्सन बहुत एंजॉय करने वाला इंसान है। अपनी ज़िंदगी की हर एक पल को ये पर्सन एंजॉय करके जीता है। लेकिन सब एंजॉयमेंट ना अब आपके पर्सन की ज़िंदगी में भारी पड़ गई है, क्योंकि दिल ही जो टूटा है, दिल और दिमाग ही जो आपके पास रह गई है, दिल दिमाग पर आपके प्यार की बोझ छाई हुई है, तो सब कुछ ये पर्सन के पास ना अधूरा लगता है। उसको लगता है सिर्फ आप चाहिए और किसी की ज़रूरत नहीं है। उसको प्यार रोमांटिकली, फिजिकली, मेंटली सब तरीके से उनकी आपकी ज़रूरत है, क्योंकि सोलमेट का प्यार है। भर भर के प्यार ये पर्सन को कल रात महसूस हो रही थी। कल रात ये पर्सन आपको लेकर बहुत तड़प रही थी, और ये पर्सन को आप बहुत ही दूर लग रही थी। ये पर्सन को लग रही थी आप कहाँ हो। आप बहुत ज़्यादा रूठ गई हो इस वक्त, आप भी नाराज़ हो ये पर्सन के ऊपर, इसलिए तो आप ये पर्सन की परवाह आपका नहीं है। लेकिन ये पर्सन उसी वक्त ही ऐसा महसूस कर रही थी, क्या आप उनको सच में भूल गई हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकती है। आप भी उनको उस तरीके से प्यार महसूस करते हो जिस तरीके से ये पर्सन आपके लिए प्यार रोमांटिकली, फिजिकली, हर एक तरीके से आपको मिस करता है, क्या आप भी उनको महसूस करते हो? तो उसके बाद ही ये पर्सन को ऐसा लग रही है, नहीं, आप भी बहुत ही सब कुछ ये सब महसूस करते हो, लेकिन आप भी छुपा रही हो। लेकिन जिसके भी छुपा लेती हो क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन से दिल से, आत्मा से आपका आत्मा जुड़ा हुआ है। ये पर्सन फील महसूस करता है आप क्या महसूस कर रही हो। ये पर्सन भी ऐसा लग रही थी, आप भी इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में हो। आपका भी हेल्थ की ठीक नहीं है, क्या आप बीमार तो नहीं हो? क्या आप खाना खाई हो ठीक से? क्या आप सो गई हो या रात भर क्या आपका भी नींद आती है? ये पर्सन को तो बिल्कुल नींद नहीं आती है। क्या आप भी पूरी तरीके से रात भर सो पाते हो या रात भर जगाते ही काटते हो? तो कैसे आप दोनों की जुदाई ना एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी। इसी तरीके से आप भी आपके पर्सन को मिस कर रही थी। आप भी इसी सब सोच अपने दिल दिमाग पर रहते हो। आप भी रात भर नींद नहीं पूरे कर पाती हो, जाग जाती हो। ये पर्सन को महसूस करते हो रोमांटिकली, फिजिकली। तो उसी तरीके से आपके पर्सन भी आपको मिस कर रही थी, क्योंकि कैसे नहीं होगी, आप दोनों तो कपल हो। आप दोनों तो कपिल हो, यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ सोर्स। हाँ, मैं तो पहले ही बोली हूँ, आप दोनों एक दूसरे से रूठ कर बैठी हो। कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ है तो आप दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाली हो। ये पर्सन आपके साथ गलती किया है या आप ये पर्सन से गलती किया हो। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो, लेकिन ये तो बाहर से, लेकिन अंदर का सिचुएशन है ये टू ऑफ कप। आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हो, कपल हो। कपल की ड्यूटी जो यूनिवर्स बनाकर इस धरती पर भेजा है, तो उससे ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, उसको बहुत हो गई जुदाई, बहुत हो गई दूरियां, आप इसके और बर्दाश्त नहीं होती है। उनको आप चाहिए, आपकी फिजिकली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा किस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको प्यार करना चाहते हैं, बहुत समय तक ये पर्सन आपको अपनी सीने से लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन की दिल और दिमाग में सुकून चाहिए। ये पर्सन की धड़कनों में आप बसते हो। ये पर्सन आपकी सांसों को फील करना चाहते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी यादें ये पर्सन की सांसों में बसती है। तो ये पर्सन को ऐसा लग रही है, आप दोनों को ही ना एक दूसरे की फिजिकली और मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आप दोनों को मिल नहीं रही है। क्योंकि कैसे होगी, आप दोनों की रिश्ते के ऊपर ये जो बुरी नज़र लग गई है ना, तो उस सब लोगों से भी आपके पर्सन की गुस्सा लग रही थी, उसको लग रही थी। इस दुनिया में हर किसी को तो प्यार होती है, लेकिन आखिर आप दोनों के प्यार में क्यों इतना बुरे लोगों की थर्ड पार्टी की नज़र लग गई? इस नज़र की वजह से ही ना आप दोनों में इतना प्यार होने के बाद भी आप दोनों एक दूसरे से रूठ कर बैठी हो। मिलन ही नहीं हो रहा है तो और बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि ये पर्सन सिक्स ऑफ कप,
तो डेफिनेटली आप दोनों तो कपल हो, आप दोनों का बचपन का रिश्ता हो सकती है, या आप दोनों का जो फ्रेंडशिप, जो भी बॉन्डिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप दोनों की अंदर रोमांटिकली, फिजिकली दोस्ती की रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा गहरी है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही अपना करीबी मान रही थी, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो। कल पूरे रात ये पर्सन आपको अपनी करीब महसूस कर रही थी। ये पर्सन का आपको लेकर बहुत ही टेंशन हो रही थी, आपकी तबीयत को लेकर टेंशन हो रही थी। आपको ये पर्सन का दिल में जो दर्द, जो भी गलती जो कर लिया थी, वो आपको पकड़ कर रोना चाहती थी। उसको ऐसा लगती थी, रोकर मैं अपनी दिल की बोझ हल्का कर सकती हूँ, क्योंकि सिर्फ उनको आपकी कंधों की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये पर्सन और आप एक दूसरे के लिए, आप दोनों पति पत्नी हो, वाइफ एंड हस्बैंड हो, तो आप दोनों का ये रिश्ता तो बनकर ही रहेगी। और आप दोनों का ये जो कपल की ड्यूटी, तो एक दूसरे के लिए प्यार, फिजिकली अट्रैक्शन, वो तो कैसे आप दोनों छुपाओगे। एक दूसरे को आप दोनों हमेशा खींचते हो। तो ये पर्सन भी कल रात बहुत ही डीपली से आपको फिजिकली महसूस किया है, बहुत ही सेक्सुअली थॉट आ रही थी, उसको लग रही थी आप और ये एक दूसरे के बाहों में ही हो, एक दूसरे के पास हो, साथ हो, लेकिन बीच का ये दूरियां, ये सिर्फ टेम्पोरारी है। बहुत ही जल्दी आप दोनों का ये जो कपल ड्यूटी, इस तरीके से आप मिल जाओगी और आप दोनों की शादी होकर ही रहेगी। आप ये सब हकीकत में ये पर्सन बदल कर रहेगी, क्योंकि उसको आप चाहिए और कोई भी इंसान आप और उनके रिश्ते में नहीं आ पाओगी। इतना ये पर्सन जुनूनी हो गई है, इतना ये पर्सन इस पर पॉजिटिव हो गई है, इसको लग रही है आप करेंगी और जीत के दिखाएंगी, क्योंकि फैसला ज़िंदगी सिर्फ उनके हाथों में है। ये घुट घुट कर मरना नहीं चाहते हैं, ये घुट घुट के जीना नहीं चाहते हैं, ये खुल के दुनिया वालों को दिखाना चाहते हैं। आप और उनकी रिश्ता, ये जो 2 कप की रिश्ता है ना, वो सोलमेट का है, वो डिवाइन लव है, जो हर किसी को ये पर्सन दिखाना चाहते हैं। आप और उनके रिश्ते को दुनिया के सामने आने की टाइम अब आ ही गई है। तो ऐसा ये पर्सन डीपली कल रात फील कर रही थी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।